नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर। और आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। योगी, मोदी जी, अमित शाह, केशव मौर्य और उनके तमाम सहयोगी एक तरफ योगी को हटाने की बात आ रही है। और हम दूसरी ओर बात भी करेंगे बिहार की। बिहार में अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है, उसके विषय में एक समीक्षा। लेकिन पहले चलते हैं दिल्ली, और आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और उस महत्वपूर्ण बैठक में आप ये समझ लीजिए कि एक बिसात बिछाई गई है योगी को हटाने के लिए। योगी के समर्थन में बहुत कम विधायक हैं, परंतु उनका संघ का साथ है जो हिडन रूप में है, वो छुपी हुई। और इस बार मोदी और शाह चाहते हैं कि मोदी के बहाने संघ को भी पटकनी दी जाए। संघ नहीं चाहता कि योगी हटे, और योगी को हटाकर मोदी जी और शाह चाहते हैं कि संघ को भी अपनी जगह दिखा दी जाए। तो आज इस पर नज़र बनाए रखिएगा। और एक घटना जो है वो संभावना है ऐसी कि मोदी जी को हटाने की बात आई है। और मोदी जी को हटाने की बात इसलिए आई है क्योंकि ओबीसी जो वोटर्स है अभी केशव मौर्य के साथ पीडीए के मामले में, पीडीए का एक ग्रुप बना करके उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को पटकनी दी है। तो अब बीजेपी चाहती है कि अभी तक हमने योगी को, यानी क्षत्रिय को हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके कई कारण और कई बातें हैं ऐसी भी हुई हैं जिससे एक तरफा भी बहुत जाति विशेष की भी बात हुई थी। यूपी के ब्राह्मण भी एक तरह से भीतर ही भीतर नाराज हैं योगी से, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता है ब्राह्मण और क्षत्रिय में। तो ये बातें तो चल ही रही है। तो अब योगी को हटा के 2.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें बचाकर बीजेपी का उद्देश्य और कुछ नहीं है, ओबीसी वोटर को वापस अपनी तरफ लाने की बात है। यानी कि कोई ओबीसी का चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बनाई जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी को हटाया जाएगा तो आप इस बात को नोट कर लीजिए पहले से कि बिहार में उप मुख्यमंत्री किसी क्षत्रिय को दी जाएगी। तो अभी आपको पता है उप मुख्यमंत्री बीजेपी के तरफ से हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो एक कुर्मी कुशवाहा है और दूसरा विजय सिन्हा भूमियार है। तीन दोनों को हटा करके वहाँ के लिए बैलेंस, राजपूतों के लिए बैलेंस की जाएगी। बिहार में और उत्तर प्रदेश से एक साथ साधी जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। इसलिए कोई ना कोई क्षत्रिय ही उप मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरा उप मुख्यमंत्री संभावना ये है अब कि जेडीयू से बनेगा। तो आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक घटना जो है, ये आने वाली जो घटना होने वाली है योगी को हटाने की बात, कितनी सफल होते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हटा सकते हैं या नहीं। पोजीशन तो ऐसा बना दिया गया है कि उनको हटना पड़ेगा, लेकिन आगे तो देखने की बात होगी। तो ये एक उद्देश्य रहा है। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं बिहार। बिहार में अभी दिलीप जायसवाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और हटाया गया किन्हें? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं और दिलीप जायसवाल जो है कलवार हैं। कलवार का 0.5%, 0.6% ओनली बिहार में की राजनीति में। तो अभी मैंने कई प्रोग्राम देखा, कई प्रोग्राम्स बिहार के कुछ राजनीतिक पत्रकार जो
आश्चर्यजनक थे इस बात को लेकर कि बिहार की राजनीति में उनको बनाया गया 0.5%। तो 0.5% वाले जो हैं वो पूरा बिहार को कैसे मैंने वो किस प्रकार के बीजेपी जैसे पार्टी के लिए वो एक नेता कहलाएंगे, क्योंकि उनकी आबादी तो मात्र 5% है। तब उस हिसाब से तो अगर कास्ट का कॉम्बिनेशन देखा जाता तो यादव को होना चाहिए था, लेकिन नित्यानंद राय भी असफल रहे, सम्राट चौधरी भी असफल रहे और विजय सिन्हा भी असफल रहे। कई जगह भूमिहारों का वोट भी बीजेपी को कई जगह नहीं दी गई, यानी बीजेपी ही नहीं जेडीयू को भी नहीं ट्रांसफ़र करा पाए। और तो ये जाति का खेल है। और दूसरी बात है, मेरा अपना मानना है कि दिल्ली ने एक चीज़ भांप लिया है कि कुशवाहा जो है वो वोट टैक्टिकल करते हैं, अपनी कास्ट को देख करके करते हैं। हालांकि केवल वही नहीं करते हैं, ये स्पष्ट है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और ये कुशवाहा, कुर्मी, ये जो पासवान भी, ये लोग केवल और केवल अपने नेता की बात ऊपर की सुनते हैं और अगर वो परिस्थितियां ना मिले तो वो अपनी कास्ट की ओर जाते हैं। यही कहानी होती है। तो ये कहानी पर मैं सोचने लगा कि भाई ये 0.5% वाले को बना दी गई है। और चूँकि आप जानते हैं कि अधिकांश पत्रकार जो है वो स्वर्ण समाज से रहते हैं, तो 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो 0.5% जो बनियों की बात की जा रही है, तो ये उनको मैं ये बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि आप कंसर्न हमेशा अपर कास्ट लॉबी में ही बात करते हैं और जो बनिया जो कम्युनिटी है वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। लेकिन अगर आप उन लोगों का कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आश्चर्यजनक बात पता चलेगी कि वो लोग 17 से 18% है। और अमित शाह बेवकूफ़ नहीं है जो 0.5% कलवार को देख करके दिलीप जायसवाल को चुना है। ये रणनीति अब अलग है, क्योंकि उनको 18% वो वोट दिखता है, क्योंकि दलित उनके हाथ से चला गया था। मांझी के थ्रू और पासवान जी के थ्रू बहुत रिकवर हुई, परंतु अब वो बीजेपी एकदम सॉलिड काम करने जा रही है। 18% प्लस 12 से 13% अपर कास्ट, इनको मिला करके खेला करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कुशवाहा जो है वो टैक्टिकल वोट करते हैं, वो हमें वोट दे भी सकते हैं और वोट नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने बिरादरी के लोगों को चूज़ करते हैं, चाहे वो गठबंधन में हो चाहे वो किसी में हो, वो वोट उन्हीं को करते हैं। और यही दशा सबके साथ भी है, मतलब हर एक जो पॉलिटिकल डोमिनेटेड कास्ट है, सभी में यही कहानी है। और धीरे धीरे ये सभी में धीरे धीरे और भी लोगों में ये फैलता जा रहा है। तो इसी मद्देनज़र दिलीप जायसवाल को दिया गया, भले ही उनका 0.5% दिखता हो, लेकिन वो 18% कैलकुलेट कर सकते हैं और वो इजी वे में जुड़ सकते हैं अपने ओबीसी ईबीसी की जितने भी कास्ट है उसमें। एक कुशवाहा उतना जल्दी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, एक उनकी बात को उतनी नहीं रख पाएंगे लोग, जितना कि आसानी से दिलीप जायसवाल यानी कि जायसवाल कम्युनिटी जो है उसमें वो घुस करके काम कर सकते हैं। अब देखे होंगे, अभी एक चीज़ और भी आपको दिखा होगा, लवली आनंद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो जीती है। और उसमें यदि मोदी जी नहीं आते तो वहाँ 3% जो है 3% तेली कास्ट जो है उन्होंने उनको वोट दिया था, ऋतु जायसवाल को उन्होंने वोट नहीं दिया था। तो
3% बीजेपी का कहानी मैं बता रहा हूँ, 12 से 15% ये वोट हो गया स्वर्ण का, 3% हो गया तेली का, 15-3-18 और 18% ओबीसी यानी बनिया ओबीसी, मैं इसको बनिया ईबीसी बोलूँगा, ये बनिया ईबीसी में है। इसमें बहुत सी जातियां हैं, कानू है, हलवाई है, कलवार है, सूढ़ी है, तो ये छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन इनका कैलकुलेशन यदि आप करेंगे तो 18% के करीब आ जाएगा। बीजेपी ने इसको काफ़ी गंभीरता से समझा है इस बात को, इसलिए उन्होंने दिलीप जायसवाल को चुना। अधिकांश स्वर्ण पत्रकार जो है इस बात से बहुत अचंभित हैं, परंतु उनको रिजल्ट उसके बाद पता चलेगा कि ज़मीनी स्तर पर ईबीसी का वोट, जो कि फिलहाल ईबीसी का वोट जो है, ईबीसी का वोट वो फ्लोटिंग रहता है, हमेशा फ्लोटिंग रहता है। कभी वो बीजेपी को चले जाता है, कभी जेडीयू को चले जाता है, अधिकांश जेडीयू में भी चले जाता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है जायसवाल जी को लेकर के। अब याद कीजिए, मोदी जी, यहाँ बिहार के मोदी, सुशील मोदी, उनको भी एक आइकॉन बना कर रखा था बीजेपी ने, क्योंकि वो जानती है कि मोदी जी हैं तो वो 18% वोट के मालिक हैं। कोई 3% और 14% अलग जगह पर एक कैलकुलेटेड है। ये कैलकुलेटेड बंदियों का कैलकुलेटेड कम्बिनेशन है, जिसके भीतर अगर वो जाएंगे तब समझ पाएंगे, और वरना वो जो राजनीति अपने जो पत्रकार जो अधिकांश अपर कास्ट के टच में रहते हैं, यादवों के टच में रहते हैं, पासवान के टच में रहते हैं, उनको इस बात की भनक भी नहीं लगती है या लगेगी कि भीतर खाने क्या हो रहा है ईबीसी के वोटर में। तो ये ईबीसी एक तरह से ईबीसी को मजबूत करने के लिए ही लाया गया है। तो यही एक छोटी सी आज बात थी, और इस दिलीप जायसवाल के बनने से आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव के लिए और भी खतरा हो गया है। चूँकि फ्लोटिंग वोटर जा सकता था उनकी तरफ, अब वो संभावना कम दिखती है। ये तेजस्वी के लिए चैलेंज ज़्यादा है और नीतीश कुमार के लिए चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार का ही वोट किन पर नज़र है बीजेपी की। हालांकि बीजेपी का घुमा फिरा करके बीजेपी की वोट जाती है, परंतु अमित शाह ने इस बात को देखा कि इस बार बनिया का जो चंक है वो फ्लोट कर तेजस्वी की तरफ गया था। ऋतु जायसवाल और अन्य कारणों से भी कई लोगों को टिकट नहीं दी गई थी इसके चलते। तो ये खेल आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और फिर बात करते हैं एक नई दिशा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक राजनीति ही नहीं, अन्य विषय पर भी आपका कोई बात हो तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करें, और उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शिक्षा पर हो, धर्म पर हो, किसी पर भी हो, मैं बना सकता हूँ, मैं बनाऊँगा, जैसा कि यदि आप चाहें तो आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल पर। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों को ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।